मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आती है। इसमें से लगभग 90% लोग तो एक महीने के अंदर ही ढूंढ लिए जाती हैं, लेकिन बाकी 10% लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब मूवी शुरू होती है 1999 में ब्रूम बेस्टन ऑस्ट्रेलिया से, और हम बैन को देखते हैं जो अपनी जर्नी के लिए एक पुरानी कार को खरीदता है। और इसके बाद हम देखते हैं दो ब्रिटिश टूरिस्ट लिज हंटर और क्रिस्टी अर्ल को, जो अपनी ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड बैन के साथ ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रही हैं। अब ये तीनों अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और अंधेरा होने से पहले हॉल्स क्रीक पहुंच जाते हैं और अपनी रात यहीं पर गुजारते हैं। सुबह होने पर फिर से ये लोग अपना सामान पैक करके हॉल्स क्रीक को गुड बाय कहकर अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। और काफी समय तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं ईमू क्रीक। क्रिस्टी और लिज फ्रेश होने के लिए अंदर चली जाती हैं और बैन अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। जब क्रिस्टी और लिज खाने के लिए अंदर जाती हैं तो वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग लिज और क्रिस्टी को घूरने लगते हैं। तब यहाँ पर बैन आता है। यहाँ पर बैठे हुए लोग बैन को अपने पास बुलाते हैं और उन दोनों लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। इस पर बैन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाता है। इसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं और काफी समय तक ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं वोल्फ क्रीक नेशनल पार्क, जहाँ पर एक उल्का पिंड की वजह से एक क्रेटर बना हुआ है। ये तीनों वहाँ पर कुछ समय तक रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। जब ये लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनकी घड़ियां बंद पड़ गई हैं। इस पर ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बैन भी गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। अब कुछ समय बाद अंधेरा होने वाला होता है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी रात गाड़ी के अंदर ही स्पेंड करेंगे। कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है और ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी इनको कुछ दूरी पर एक लाइट दिखाई देती है जो इनकी ओर आ रही थी। इसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। नजदीक आने पर इन लोगों को पता चलता है कि वो एक ट्रक की लाइट थी, जिसमें से मिक टेलर नाम का एक आदमी निकलता है। वो उनकी मदद करने के लिए उनकी कार को चेक करने लगता है। मिक उनकी कार को चेक करने के बाद बताता है कि वो उनकी कार को ठीक कर सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि वो अपने टूल्स को अपने कैंप में ही भूल गया है, और अगर उनको अपनी कार को ठीक करवाना है तो इसके लिए उनको मिक के साथ उसके कैंप तक ही जाना होगा, और वो इस सब के लिए उनसे चार्ज भी नहीं करेगा। अब ये तीनों इसके बारे में काफी समय तक सोचते हैं और फाइनली उसके साथ जाने का डिसीजन लेते हैं। अब मिक उनकी कार को अपने ट्रक से टो करके वहाँ से ले जाने लगता है। चारों तरफ अंधेरा था और इन लोगों को उसके साथ निकले हुए कई घंटे भी बीत गए थे और ये लोग अभी भी मिक के कैंप तक नहीं पहुँचे थे, जिससे तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन फाइनली कई घंटों बाद अब ये लोग मिक के कैंप पर पहुंच जाते हैं, जो एक पुरानी माइनिंग साइट पर था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पहुंचने के बाद ये सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं और मिक इन तीनों को पीने के लिए पानी देता है। इसके बाद मिक अपनी पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो इनसे बताता है कि वो एक हेड शूटर था जो कई सारे जानवरों को मारता था। मिक अपनी बातों को बहुत ही फनी वे में बता रहा था, लेकिन जब बैन उससे मजाक करने लगता है तो मिक को ये अच्छा नहीं लगता और वो बैन को घूरने लगता है। बैन मिक से पूछता है कि वो अब क्या करता है। इस पर मिक कहता है कि अब वो यहाँ पर आसपास घूमने वाले जानवरों को मारता है, जैसे कि टूरिस्ट, और इसके बाद वो हंसने लगता है, जिससे इनको लगता है कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद मिक वहाँ से उठकर चला जाता है और उनकी कार को ठीक करने लगता है, लेकिन असल में वो उनकी कार को ठीक करने का बहाना कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन और उसके दोनों फ्रेंड बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मिक ने उनको जो पानी दिया था उसमें कुछ मिला हुआ था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह में जब लिज की नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक शेड में बंधी हुई पाती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। जब वो बाहर देखती है तो बाहर कोई भी नजर नहीं आता और वो पाती है कि उनका सामान भी बिखरा हुआ है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती और रोने लगती है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और सुबह से रात होने को आ जाती है। तभी उसे एक कांच का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को काट देती है और खुद को आजाद कर लेती है। जब खिड़की से निकलकर वो बाहर आती है तो पाती है कि मिक ने उनकी कार के सभी पार्ट्स अलग कर दिए हैं। यहाँ पर वो कपड़े पर लगे हुए खून को भी देखती है। अब लिज अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन तभी लिज को क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाती है। लिज नजदीक जाकर देखती है तो पाती है कि मिक क्रिस्टी को टॉर्चर कर रहा होता है। अब लिज क्रिस्टी को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो पेट्रोल छिड़क कर अपनी गाड़ी में आग लगा देती है और पास में रखे एक छोटे से सिलेंडर को उसके पास फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। अब मिक यह देखने के लिए बाहर आ जाता है और यहाँ पर लगी आग को बुझाने लगता है।
क्रिस्टी को बचाने के लिए लिज सैड के अंदर जाती है। यहाँ पर उसे और भी लड़कियों की लाश दिखाई देती है जिसको मिक ने टॉर्चर करके मारा होता है। लिज क्रिस्टी से बैन के बारे में पूछने लगती है और उसको खोलने वाली होती है, लेकिन तभी मिक अंदर आ जाता है। लिज बचने के लिए वहीं पर छुप जाती है। मिक फिर से क्रिस्टी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। लिज वहाँ पर पड़ी हुई उसके राइफल को उठाकर उसके ऊपर तान देती है। अब मिक क्रिस्टी को छोड़ देता है और लिज की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लिज उसको शूट कर देती है। गोली मिक के गले को टच करती हुई निकल जाती है, जिससे मिक बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। लिज क्रिस्टी को लेकर सेट से बाहर जाती है और उसे कार में बैठा देती है। जब वो कार को स्टार्ट करने जाती है तो उस कार की चाबी उसमें नहीं होती। कार की चाबी लेने के लिए वो फिर से साइड में जाती है और बेहोश पड़े हुए मिक के पॉकेट से चाबी लेकर बाहर चली आती है। अब लिज जैसे ही कार को स्टार्ट करती है तभी मिक एक राइफल के साथ बाहर आ जाता है और इनको शूट करने की कोशिश करता है। ये दोनों खुद को बचाने के लिए नीचे झुक जाते हैं। अब लिज कार को मिक पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन मिक फिर भी बच जाता है। लिज वहाँ से भागने के लिए अपनी कार पीछे करती है और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मिक भी मानने वाला नहीं था। वो भी अपनी कार को लेकर इन दोनों का पीछा करने लगता है। अब लिज जान बचाने के लिए अपनी कार को तेजी से भगाने लगती है, लेकिन तभी लिज को आगे एक बहुत गहरी खाई दिखाई देती है। इसके बाद लिज अपनी कार के ब्रेक को दबा देती है, जिससे इनकी कार बिल्कुल किनारे आकर रुक जाती है। अब लिज एक प्लान बनाती है। लिज कार की चाबी निकाल देती है और ये दोनों कार को नीचे खाई में धकेल देते हैं और इसके बाद ये दोनों वहीं पर नीचे छुप जाते हैं। तभी मिक अपनी कार से वहाँ पर आ जाता है और खाई में गिरे हुए कार को देखता है। मिक चेक करने के लिए नीचे जाता है। इसके बाद लिज और क्रिस्टी ऊपर आ जाती हैं और मिक की कार को लेकर वहाँ से भागने की सोचती हैं, लेकिन उसमें चाबी ही नहीं थी। लिज उसके कैंप से एक चाबी का गुच्छा लेकर आई होती है, जिससे वो सोचती है कि उसके पास कई कारें होंगी और इसीलिए ये दोनों एक कार लेने के लिए फिर से माइनिंग साइट पर जाती हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद लिज क्रिस्टी को बाहर वेट करने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम यहाँ से चली जाना। इसके बाद वो कार लेने के लिए एक साइड में जाती है। यहाँ पर उसे बहुत सारे न्यूज़पेपर के कट दिखाई देते हैं, जिसमें रिवॉल्वर भी दिखाई देती है। वो उसमें बुलेट लोड कर लेती है और अपने पास रख लेती है। जब वो एक दूसरे साइड में जाती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। वो चिल्लाती हुई वहाँ से एक दूसरे सेट के अंदर चली जाती है। यहाँ पर उसे बहुत सारी कारें दिखाई देती हैं और साथ ही लिज वहाँ पर बहुत सारी फोटोज, पासपोर्ट और इसके अलावा बहुत सारे पेपर देखती है और ये सभी चीजें उन टूरिस्ट की थी जिनको मिक ने मार दिया था। लिज को यहाँ पर मिक का कैमरा मिलता है, जिसको चेक करने पर पाती है कि मिक पहले लोगों की हेल्प करता है और बाद में टॉर्चर करके उनको मार देता है। लिज को यहाँ पर बैन का कैमरा भी मिलता है, जिसे चेक करने पर लिज को बैन की वीडियो में मिक की ट्रक दिखाई देती है, जिससे लिज समझ जाती है कि मिक पहले से ही उनका पीछा कर रहा था। इसके बाद लिज एक कार के अंदर बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करने के लिए चाबियां ट्राई करने लगती है। कई सारी चाबी ट्राई करने के बाद एक चाबी उसमें लग जाती है और कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिक भी कार में बैठा हुआ था। वो लिज के पेट में चाकू से मार देता है। इसके बाद लिज कार से नीचे गिर जाती है। मिक भी कार से बाहर आता है और लिज के स्पाइनल कॉर्ड को काट देता है, जिससे लिज पैरालाइज हो जाती है। अब लिज को अंदर गए हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गए होते हैं, इसीलिए क्रिस्टी वहाँ से उठती है और भागने लगती है। वो भागती हुई सड़क पर पहुंच जाती है और अब सुबह भी हो गई थी। क्रिस्टी को वहाँ से गुजरती हुई कोई भी कार नहीं मिलती। वो सड़क पर काफी देर तक दौड़ती रहती है, लेकिन बाद में बहुत थक जाती है और उसी रोड पर बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके पीछे से एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो हेल्प मांगने के लिए उस कार को रोकती है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। वो बूढ़ा आदमी क्रिस्टी को अपनी कार के अंदर बैठा लेता है और जब कार की डिग्गी में रखे वाटर की बोतल और ब्लैंकेट लेने के लिए जाता है, तभी मिक इस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टी बाहर आकर बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखकर घबरा जाती है और भागने के लिए कार के अंदर चली जाती है। वो कार को स्टार्ट करने वाली होती है, लेकिन कार की चाबी वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि कार की चाबी डिक्की में लगी हुई थी। चाबी लेने के लिए क्रिस्टी बाहर आती है और चाबी लेकर कार के अंदर जाती है। इसके बाद कार को स्टार्ट करके ये यहाँ से भागने लगती है। अब मिक भी अपनी कार से क्रिस्टी का पीछा करने लगता है। वो अपनी कार को क्रिस्टी के कार के बराबर में लाता है। इसके बाद क्रिस्टी मिक की कार को टक्कर मार देती है, जिससे मिक की कार सड़क से नीचे उतर जाती है। ये देखकर क्रिस्टी हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब सेफ है। लेकिन तभी मिक अपनी स्नाइपर गन से क्रिस्टी की कार के पिछले टायर में एक गोली मार देता है, जिससे क्रिस्टी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब मिक क्रिस्टी की कार के पास आता है। जब क्रिस्टी अपनी कार से बाहर निकलती है, तभी मिक अपने स्नाइपर गन से उसको शूट कर देता है, जिससे क्रिस्टी की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक क्रिस्टी की बॉडी को कार की डिग्गी में रखता है, जिसमें पहले से ही एक बॉडी रखी होती है, और इसके बाद उस कार में आग लगा देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं बैन को, जो अभी भी जिंदा है। इसको मिक ने एक वायर से बांधा हुआ है। यहाँ पर हम और भी दूसरी डेड बॉडीज को देख पाते हैं।
यहाँ पर हमें एक शिकारी कुत्ता भी दिखाई देता है। बैन बहुत कोशिश करने के बाद खुद को आजाद करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते रात हो जाती है। डिहाइड्रेट होने की वजह से बैन एक सड़क के किनारे आकर बेहोश हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह होने पर एक टूरिस्ट कपल जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो वैन को देखते हैं, जो वैन के पास आते हैं और उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस आती है और वैन को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल में लेकर चली जाती है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कई पुलिस के सर्च के बाद भी लिज और क्रिस्टी को खोजा नहीं जा सका था और इस केस का इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हो सका, क्योंकि केवल बैन ही इस क्राइम का एकमात्र विटनेस था। इसके पास ना तो कोई सबूत था और ना ही क्राइम सीन की एग्जैक्ट लोकेशन। बैन को 4 महीने पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उसको वाइज्जत बरी कर दिया जाता है और अब वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक अभी भी जिंदा है, जो आजाद घूम रहा है। इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है।